Dear students, today we are going to solve the selected questions from science textbook of class 10th regarding covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पिछले जो दो वीडियोस हैं उनमें बात की थी। इस वीडियो में आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस आपकी जो टेक्स्ट बुक है 10th की उसमें दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि इससे पहले जो दो वीडियोस अपलोड हुए हैं उन वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे कि जब आप लोग उन दो वीडियोस को अच्छी तरह से समझेंगे तभी आप इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज फार्मूला CO2। ये पहला क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का। एक कंपाउंड है हमारे पास हैविंग फार्मूला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हमें क्या करना है, हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में हिस्सा लेते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन। देयर इज an atom of carbon and two atoms of oxygen in a molecule of carbon dioxide। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। एज ऑलरेडी सेड ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, इसकी वैलेंसी 4 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, ये 2 बॉन्ड्स बनाता है, इसकी वैलेंसी है 2। तो जब ये बॉन्डिंग में जाते हैं तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई विल एक्सप्लेन दिस। इन कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज एन एटम ऑफ कार्बन इन द सेंटर। सेंटर में एक कार्बन का एटम है। आई हैव डिनोटेड दिस कार्बन बाय द रेड कलर। इस कार्बन के अराउंड 4 डॉट्स मैंने बनाए हैं जो रेड कलर्ड हैं, जो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट, ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस कार्बन आर 2 ऑक्सीजन एटम्स। 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन के मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनाए हैं जो ब्लू कलर्ड हैं। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें जो रेड डॉट्स हैं वो कार्बन के हैं, जो ब्लू डॉट्स हैं वो इस ऑक्सीजन के हैं। एंड ऑन दिस साइड देयर आर आल्सो 4 डॉट्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। द रेड डॉट्स आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कार्बन एंड ब्लू डॉट्स आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कार्बन, दिस ऑक्सीजन। नाउ हर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेयर हो जाते हैं। दैट मीन्स कार्बन के लेफ्ट साइड में भी एक डबल बॉन्ड बनेगा और कार्बन के राइट साइड में भी एक डबल बॉन्ड बनेगा। A double bond will be formed here and also a double bond will be formed here। कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड्स बनेंगे। डबल बॉन्ड्स क्यों बनेंगे? क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्डिंग इस तरह से होगी। कार्बन के राइट साइड में 2 बॉन्ड बनेंगे विद द ऑक्सीजन, कार्बन के लेफ्ट साइड में 2 बॉन्ड्स बनेंगे विद अनदर ऑक्सीजन। Hence, in a molecule of carbon dioxide, there are 2 double bonds. There are 2 double bonds. Now the next question, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। सल्फर के बारे में यहाँ बात हो रही है। हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, जो बना हुआ है जिसमें कंबाइन हुए हैं 8 एटम्स ऑफ सल्फर
इसमें हिंट भी दी हुई है, द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। इसमें 8 एटम्स जो है वो एक रिंग बनाते हैं। आई विल रिपीट, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, सल्फर के मॉलिक्यूल का, विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, जो बना हुआ है 8 सल्फर एटम्स का। हिंट जो इसमें है, द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर ज्वाइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। इसमें सल्फर के जो 8 एटम्स हैं वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। तो पहले हम उसी तरह से इसमें भी लेंगे। सल्फर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट हैज 16 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 286। इसकी जो लास्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की लास्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक्चुअली सल्फर जो है ये ऑक्सीजन फैमिली का ही एक मेंबर है। तो जिस तरह से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, इसी तरह से सल्फर भी 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पे मैंने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसमें 8 सल्फर एटम्स हैं, 8 सल्फर एटम्स, और हर सल्फर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो 6 हैं वो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी विल टेक दिस सल्फर एटम, तो इस सल्फर एटम में क्या है, इस सल्फर एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अबो एंड 2 बिलो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, हो गए 4। और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके हैं वो इसने बॉन्डिंग में दिए हैं, 1 on its right side, for example this one, and another one on its left side, for example this one। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन साइलेंट रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम इस सल्फर एटम की बात करेंगे, इसमें भी हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 अबो 2 बिलो, विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, और इसके लेफ्ट साइड में है ये इलेक्ट्रॉन दिस वन, और राइट साइड में है दिस इलेक्ट्रॉन दिस वन। इस तरह से सल्फर एटम्स के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द बॉन्ड्स। नाउ दे आर बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स से इन 2 सल्फर एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा इस तरह से। तो इस तरह से बॉन्ड्स बनेंगे हर एक पेयर के दरमियान, हर एक सल्फर पेयर के दरमियान, 2 सल्फर एटम्स के दरमियान एक एक बॉन्ड बनेगा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से इसमें बॉन्डिंग होगी। सल्फर एटम, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस साइड एक बॉन्ड बनेगा, इस साइड एक बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से S8 जो है, S8 इसमें बॉन्डिंग होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एक्चुअली a multiple choice question। ईथेन with molecular formula C2H6 has, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ईथेन एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। तो यू विल लर्न अबाउट दी स्ट्रक्चर्स इन द वीडियोस दैट आर कमिंग। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात होगी। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 है, 9 है। तो इस स्ट्रक्चर में आप इनको काउंट कर सकते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसमें है 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इसमें। दिस इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, जो कमिंग वीडियोस हैं उनमें इनके बारे में बात होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। CH3Cl, CH3Cl इज मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, इसमें हमें कोवेलेंट
बॉन्डिंग दिखानी है। तो इसमें 3 एटम्स हिस्सा लेते हैं, 3 किस्म के एटम्स। पहला है इसमें कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 and valency as you know is 4. Hydrogen with single electron, it is valency is 1. And chlorine with 17 electrons having electronic configuration 287, इट इज वैलेंसी इज ऑल्सो 1, क्योंकि इसके लास्ट शेल जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। Hence, in this compound that is CH3Cl, कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स बनाएगा कार्बन, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने इन एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिए हैं। दिस इज कार्बन, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयर आर 3 हाइड्रोजन्स और हर हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है। देयर इज 1 क्लोरीन एटम और हर इस क्लोरीन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे मैंने इसमें रेड कलर लिया है, यहाँ पे ब्लू कलर लिया है और यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है इन इलेक्ट्रॉन्स का। तो दिस विल कंबाइन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जो है इसमें वो 3 साइड्स में आएंगे, कार्बन के 3 साइड्स में आएंगे, फिर एक साइड बचेगा, उस साइड में जाएगा क्लोरीन, उस साइड में क्लोरीन जाएगा। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा CH3Cl का वो इस तरह से बनेगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर CH3Cl। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर हैं, रेड कलर्ड जो है वो कार्बन का है, ब्लू कलर्ड जो है वो इस हाइड्रोजन का है। 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हैं इसमें रेड कलर्ड डॉट इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और ब्लू कलर्ड है इस हाइड्रोजन का। और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें भी रेड कलर्ड डॉट कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ब्लू कलर्ड इस हाइड्रोजन का है। और यहाँ पे अब सी हियर, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें रेड कलर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है एंड ग्रीन कलर्ड इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। अगर हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स अब काउंट करेंगे, फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे, इस हाइड्रोजन के, तो इसके यहाँ तक आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरह से, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरह से, क्लोरीन का यहाँ से यहाँ तक जाएगा लाइक दिस, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक तो 6 इसके अपने हैं लोन पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से ये बनेगा। अब कार्बन के अगर हम काउंट करेंगे, कार्बन के इस तरह से आएंगे, दिस इज कार्बन, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 + 2 + 2 + 2। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएगी वहां पे बॉन्ड बनेगा इस तरह से, इस तरह से इसमें 4 bonds will come into existence, 4 bonds, this is bond first carbon hydrogen bond, bond second carbon hydrogen bond, bond third carbon hydrogen bond, and this bond fourth carbon chlorine bond, इसमें 4 bonds बनेंगे। This is the structure of CH3Cl. Next question is draw the electron dot structure for, इसमें हमें कुछ कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स तैयार करने हैं। पहला है इसमें इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, दूसरा है इसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है इसमें प्रोपेनॉन एंड द फोर्थ वन इज फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो इनको हम एक एक करके लेंगे। पहला हम इसमें लेंगे इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की जो फार्मूला है दैट इज CH3COOH, CH3COOH। तो अगेन आई विल टेल यू, तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन कंपाउंड्स के बारे में आगे बात होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इसका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो तैयार करना है। इसमें 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। ये पहला कार्बन है रेड कलर्ड और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी रेड हैं। ये दूसरा कार्बन है ब्लैक कलर्ड, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी ब्लैक हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैंने लिए हैं दिस ग्रीन कलर्ड, एंड हाइड्रोजन्स के लिए है मैंने ब्लू कलर्ड। फर्स्ट कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन, इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर ऑन 4 साइड्स एंड सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्मड, हियर ए सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्मड, हियर सिंगल बॉन्ड, हियर सिंगल बॉन्ड एंड हियर आल्सो ए सिंगल बॉन्ड।
अब जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है इस साइड, और ऑक्सीजन भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, हमें डबल बॉन्ड हियर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगेन सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे और वहाँ पे इनके जो बॉन्ड्स हैं वो डालेंगे, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बनेगा। इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। यहाँ पे एज ऑलरेडी सेड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती हैं इसलिए डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं कार्बन हर जगह 4 बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन हर जगह 2 बॉन्ड्स बनाता है, और हाइड्रोजन हर जगह एक ही बॉन्ड बनाता है। तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे दिस ऑक्सीजन, ये बनाता है ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन बनाता है 2 सिंगल बॉन्ड्स, 2 सिंगल बॉन्ड्स, दिस 2 single bonds. This is the structure of ethanoic acid. Now the next one is electron dot structure for hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide, hydrogen atomic number 1, atomic number 1, and its valence is also 1. Sulfur, as already said, 286, 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, और वैलेंसी है इसकी 2 बॉन्ड्स बनाता है दिस सल्फर। इसमें सल्फर को मैंने सेंटर में लिया है, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 हियर और 4, दिस इज द 5th इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द 6th इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयरिंग में लेता है, और हाइड्रोजन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी एक और बॉन्ड बनता है ऑन द राइट साइड। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2S and this is how bonding takes place in this molecule. Sulfur is in the center, on the right side there is a hydrogen and on the left side there is another hydrogen. तो इस तरह से इसमें बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट इज प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन में क्या होता है? प्रोपेनोन की जो फार्मूला है दैट इज CH3COCH3। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोपेनोन, CH3COCH3। इसमें एक्चुअली 3 कार्बन एटम्स हैं, दिस इज 1, दिस इज कार्बन फर्स्ट, दिस इज कार्बन सेकंड, दिस इज कार्बन थर्ड, 3 कार्बन एटम्स हैं इसमें। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, 3 + 3 6, और एक ऑक्सीजन एटम है इसमें। तो यहाँ पे भी मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेनोन। सेंटर में भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती है, वहां पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन देता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर ये कार्बन देता है, तो यहाँ पे बनेगा ए डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगेन ए सिंगल बॉन्ड, हियर अगेन ए सिंगल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड एंड ए सिंगल बॉन्ड। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे और वहां पे हम डालेंगे बॉन्ड्स को, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। तो these are single bonds, these are single bonds, these are double bond and these are again single bonds. इसमें टोटल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, 8 सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, और एक इसमें डबल बॉन्ड बनता है। दिस इज प्रोपेनोन। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लोरीन। फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, तो यू कैन सी द वीडियो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में बात की है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी तैयार किया है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।